सो दैट वाज वन एंड लास्ट डिस्कशन दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर. सो मेरे पेरेंट्स को बता दिया जैस्मिन के साथ मैं एक्चुअली खुश रहूँगा, वो भरोसा मुझे है एंड शी इज़ ए जम. सो ये बोला. मेरे पेरेंट्स थोड़ा सोचने लगा और उसके बाद बताया ठीक है आप इतना कॉन्फिडेंट हैं और आप बोल रहे हैं मैं खुश रहूँगा, एंड ऑफ द डे हमको वही चाहिए. सो बहुत मेहनत करके डांस सीखा है और बहुत ज़िद्दी है एक्चुअली लाइफ में, एंड वो होना चाहिए. सो अगर आप कुछ करना है लाइफ में वो ज़िद्दी होना चाहिए. सो शी इज़ ए फाइटर. भैया आप मतलब सब जैसे प्रपोज करते हैं रोज वोज देखे, आप वो नहीं सोचे थे? कैसे नहीं सोचे? नहीं एक्चुअली जितना भी इनके बारे में पता है एक्चुअली बहुत सिंपल लड़के हैं और शी फाइंड्स हर हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. जैसे हो अब मैं यू नो वो चना पोड़ा लेके आया वो बहुत खुश हो गया. सो आज भी है ऐसे ही पर्सनालिटी है. शी फाइंड्स हर हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. शी डू नॉट हैव ए बिग एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ. बहुत एम्बिशियस है लाइफ में बट एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है. सो इवन माई थॉट प्रोसेस इज लाइक दैट. सो मे बी बहुत सिंपल चीज़ में बहुत हैप्पीनेस फाइंड करता हूँ. सो एक्चुअली रोज़ दे के प्रपोज किया वो बाद में एक्चुअली मेरे घर वालों ने जब हाँ कर दिया मैरिज के लिए, जब मैं बैंगलोर से वापस आया वापस आके देन आई डिड अ प्रपोज विथ रोज एंड वी हैड अ स्मॉल सेलिब्रेशन. बट उसमें भी बहुत स्टोरी है. ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା କି ମୋର କଜନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ବି ସାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ. ଓକେ ସୋ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ କି ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ମୋ ଥଟ୍ସ ଥିଲା କି ବିଲକୁଲ ନା ଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ. ସେ ପୁରା नहीं सी जस्ट कथा हेबा ପାଇଁ କହିଥିଲେ कि बैंगलोर ଯିବି ଆଉ କଥା ହେଇକି ଆସିବି. लेकिन ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ कि ଏଇଟା ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଲଗା ତ ଓଡ଼ିଆ କାଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର कन्नड़ कल्चर तो मत लगिला कि शायद नो ହେଇଥିବ. बट ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆଉ କହିଲେ कि सुरबा ଆମେ टेम्पल करवा तो वेंकटेश्वर नहीं कि मते जाइथिले मंदिर. सो ସେଇଠି मंदिर फर्स्ट नहीं कि गले आम से जस्ट माथा टेकिलु जस्ट बसिलु 2 सेकेंड तापर आसीगले. से मते मो भौणी मते जस्ट प्लानिंग रो जहाँ भी से करतुत करी तो से हिसाब रे मते रूम डाकिले और रूम डाकिकी जितेबाला मु कबाट खोलुची तो मो सेलिब्रेशंस रो पूरा ये कल तो पछर देखला बेलू लोकेश फूला धरिकी आइटने मु बुझी पारनी कि होची कौन. तापर भीतर आसला परे तापर से पूरा नी डाउन करके सब फीलिंग्स कहउचंती. मो सेठी माने बहुत माने शॉक है मु भाभी थिले ना हेथिबो बट तांकर सेटा येस थिला और तांकर जो एफर्ट थिला मु किछि कहि पारलेनी बट मु भीतर बहुत इमोशनल हे जाइथली. बट आई एम सो हैप्पी कि जहाँ भी हो गॉड को जो ये सब हेची और एटा होची बहुत ही माने केमती बतेबी डेस्टिनी एक्चुअली डेस्टिनी. आपन को कोडी भी केमेदी भी आपन को लाइफ पार्टनर मिल जिवो एटा आई बिलीव हे पाइबनी से जिंस. मैम जितेबले मतलब सार जितेबले फूल धरिकी ठिया होते कौन कही जोड़ा मन अच्छे आपणकर जोड़ा आखि तो टिके लुह आसी से टिके तो इमोशनल निहाती होते कहीं गोटे बेस्ट मु एक्चुअली बेसी इमोशनल मो आईज रो हेनी बट मु फील करी से जिनसटा. बट सी जस्ट लीन डाउन करके कहते कि तमें हो मो बापा माँ तुमको एक्सेप्ट कर सारी आ तमें हो मो लाइफ पार्टनर सो समथिंग आउरी कौन कहते उस टाइम पे इमोशंस में मे भी एक शायद एक पोएम के जैसे कुछ बताया एक्चुअली थोड़ा लंबा था. से तो कहले कि तमें हो मो लाइफ पार्टनर आओ आज मु तुमको एक्सेप्ट करते साइप आओ तमें हो मोर लाइफ माने मो ना रखी जैस्मिन. सो से नाम रे जैस्मिन ना रे ये करेले.
केमिति फील हेइतला मैम से पार्टटा गोटे लाइफ रो बहुत इंपोर्टेंट आ ब्यूटीफुल पार्ट जे माने पेरेंट्स तो गोटे जगह रे अछंती किंतु केही गोटे स्पेशल पर्सन तुमको एते स्पेशल फील करेबो आ आपनको पाई से नयागढ़ रु छेन्नापोड़ माय गॉड स्पीचलेस राइट नाउ माने आपनको पाई गले नै कि आसिले वाओ केमिति फील हेइतला ए जिंसटा को माने भाबिला बेल को मते लागु कि आपन केते स्पेशल फील हेइतो केमिति फील स्पेशल ना से जहाँ भी करैछंती एक्चुअली इटा सत कथा मते छोट छोट मोमेंट्स को ही मो बेसी खुशी जा मते एते बड़ मो एक्सपेक्टेशन थाइनी बट सी जति की भी जहाँ कर से नयागढ़ छेनापोड़ आनछंती सेटा तो गोटे कथा रहला मो बर्थडे दिन भी से माने बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करिछंती जोटा कि मु एक्सपेक्ट बाहर जोटा मु जोड़ा को पसंद करी थी जस्ट नॉर्मली मु एमती पसंद करी करी जाइए सेटा खबर आसी से गुड़ाक सब जिनस नहीं आई माने मु भी से बहुत ही बेसी कि गोटे पर्सन तुमको हैप्पी करने से केते माने कितनी एफर्ट दौरान तो से एफर्टारे ना मु बिल्कुल भी तांको ना कह कि कहीं ना युड़ाक ही गोटे झील को दरकार जोटा से स्वप्न रे भावती कि मत एमती मो राजकुमार मिलू एमती करू आपणकर राजकुमार भाया हस्बैंड एक्चुअली राजकुमार भाया हस्बैंड आई एम वेरी हैप्पी देख के पता चल रहा है कि मैम आप कितने खुश हैं मतलब चमक रहे हो खुशी से सर मतलब आप जो मैडम को इतना पसंद किए आप उनका कौन सा मतलब जो है वो जो जैसे हैं बहुत ही सिंपल और स्मार्ट हैं वो पर आपको कौन सी चीज़ उनमें पसंद आती है जैसे कि वो ऐसे बात करती है ऐसे डाउन टू अर्थ होकर बात करती है ये सब मुझे पसंद है तो आपको क्या पसंद है? ओके जब मैं एक्चुअली इनके बारे में सुना सो इन चाइल्डहुड और डीआईडी विनर बनने के पहले जो मेहनत किया है उसके बारे में भी सुनने मिला मुझे सो साइकिलिंग यू नो शी हैज साइकिल्ड अ लॉट एंड शी यूज्ड टू गो फॉर अ फॉर डिस्टेंस एंड देन लर्न डांसिंग सो बहुत मेहनत करके डांस सीखा है और बहुत ज़िद्दी है एक्चुअली लाइफ में एंड वो होना चाहिए सो अगर आप कुछ करना है लाइफ में वो ज़िद्दी होना चाहिए सो शी इज़ अ फाइटर एंड देन कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक रोरकेला एंड मे बी 10-12 years back to win something on that scale at India level is something very great. So actually she was more like an inspiration when I heard about her story. Oh, very nice. इतना सारा अचीव किया है एंड मिलने के बाद इतना सिंपल है इतना अच्छे से बात कर रहे हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है करेक्ट सो राइट सो 2 things है फर्स्ट चीज़ है मेरे लिए जो भी वो अचीव करके दिखाए हैं और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बना है आज सो दैट इज़ समथिंग यू नो आई एम फील स्टिल प्राउड अबाउट सो फर्स्ट थिंग इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड सेकेंड यू नो शी इज़ वेरी सिंपल पर्सन उनके पर्सनैलिटी जो है सो दैट इज़ व्हाट मेड मी फॉल इन लव सर घर पे क्या बोले आपकी वो ओडिशा की लड़की है या डीआईडी विनर है या बहुत सुंदर है या ऐसे ही उनके बहुत सारे गुण हैं जो मुझे बहुत पसंद है आपको क्या कह के इंट्रोड्यूस किए उन्हें राइट एक्चुअली 2 days चला डिस्कशन सो मैं थोड़ा डिस्कस कर रहे थे घर पे सो जब सेम नॉर्मल जैसे पेरेंट्स के लिए नॉर्मली क्वेश्चंस आएगा जो सेम क्वेश्चंस मुझे भी आया कैसे बहुत डिफिकल्ट होगा ना एक्चुअली उन लोग इनके बारे में सोच रहे थे जो भी लड़के आते हैं इधर शायद आप यू नो शायद अगर उड़िसा से आ रहे हैं लैंग्वेज लेके डिफिकल्ट होगा इनको बात करने के लिए सो कैसे मैनेज करोगे वो एक्चुअली दे वर थिंकिंग अबाउट हर एंड करेक्ट हाँ अगर कल जाना है घर जाना है इतना दूर जाना है क्या उसको डिफिकल्ट नहीं होगा क्या ऐसे एग्जैक्टली बट मेरे घर में सोच रहा था सो माई पेरेंट्स आर वेरी स्वीट ओके सो ऐसे क्वेश्चंस था सो आई टुक सम टाइम आई एक्सप्लेन थोड़ा डिस्कशंस चला कैसे हो सकते हैं आई डोंट नो कि मैनेज कर सकते हैं इतना दूर नहीं है फ्लाइट में 1.5 hour लगेगा आज बेंगलुरु में 1 point से 1 point जाने के लिए एक्चुअली 1.5 hour लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इतना डिफिकल्ट है बेंगलुरु में कम्यूटिंग सो इधर यू नो राउरकेला और भुवनेश्वर टू बेंगलुरु जाना है 1.5 hour सेम डिस्टेंस ही है सो जिस जगह पे लव होता है डिस्टेंस लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करते हैं
सो दैट वाज वन एंड लास्ट डिस्कशन दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर. सो मेरे पेरेंट्स को बता दिया जैस्मिन के साथ मैं एक्चुअली खुश रहूँगा, वो भरोसा मुझे है एंड शी इज़ ए जम. सो ये बोला. मेरे पेरेंट्स थोड़ा सोचने लगा और उसके बाद बताया ठीक है आप इतना कॉन्फिडेंट हैं और आप बोल रहे हैं मैं खुश रहूँगा. एंड ऑफ द डे हमको वही चाहिए, आप खुश होना चाहिए, आप खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में. एब्सोल्युटली. सो उन लोगों को जब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बताया नहीं मैं खुश रहूँगा इनके साथ, तो देन दे सेड ओके विल प्रोसीड. एक्चुअली इनके मम्मी पापा उधर गए थे. करेक्ट. सो फर्स्ट वो देख रहे हैं, वो लड़की दे रहे हैं. सो एक्चुअली हाँ वो बैंगलोर गए थे, मेरा फैमिली से मिला और उनको भी बहुत अच्छा लगा मेरा फैमिली और मैं. सो वो भी ग्रीन सिग्नल दे दिया. राइट. कितने सालों का था रिलेशनशिप? कितना साल ओके 6 months. 6 months रिलेशनशिप नहीं है. 6 months के पहले हम मिले थे और शायद 1 month या 1.5 month के बाद फिर मिले वो इस इवेंट पे. सो 6 minus 1 5 months, मे बी 4 months. 3 months. 3 months ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିଲୁ ଦି ଜଣକୁ ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ପୁରା 6 ମାସ ଭିତରେ କେସ୍ ରଫା ସବୁ ଏ ତ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ ହେଇଛି.